आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे रोजमर्रा जिंदगी में की जाने वाली मिस्टेक्स के बारे में। तो जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहें। हम सब अपनी रोजमर्रा जिंदगी में बहुत से काम करते हैं। इनमें से कुछ काम हम सही करते हैं तो कुछ गलत होते हैं, लेकिन हमें इनके बारे में पता ही नहीं चलता। ऐसे ज्यादा से ज्यादा टूथपेस्ट इस्तेमाल करना, खाने के फौरन बाद पानी पी लेना, कानों को कॉटन स्वैब या क्यू टिप से साफ करना और तो और फेस को जोर जोर से रगड़ कर साफ करना, ये सब चीजें गलत और खतरनाक होती हैं। नंबर 10, स्लीपिंग जस्ट आफ्टर हैविंग फूड। खाना खाने के फौरन बाद सोना। इसमें से बहुत से लोग खाना खाने के फौरन बाद लेट जाते हैं और सो जाते हैं। आज के वक्त में नींद की इतनी कमी है कि जितना भी सोने का कहा जाता है लोगों को वो उतना ही कम लगता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि खाना खाने के फौरन बाद सोने से आपकी बॉडी पर बहुत बुरा असर पड़ता है। दरअसल आप खाने के फौरन बाद सो जाते हैं तो इससे खाना पेट में जाने की बजाय फूड पाइप में ही रह जाता है। इसकी वजह से डाइजेस्ट नहीं हो पाता और कैलोरीज बर्न होने की बजाय बॉडी में फैट बनने लगता है। इसके अलावा हार्ट बर्न, चेस्ट बर्न और पेट में दर्द और तो और सोने में भी परेशानी होने लगती है। जब आप ठीक से सो नहीं पाते तो पूरा दिन कमजोरी और सुस्ती महसूस करते हैं। इसलिए आइडियली आप लोगों को सोने से 2 घंटे पहले ही खाना खा लेना चाहिए और तो और खाना खाने के बाद थोड़ा चल फिर भी लेना चाहिए। मिस्टेक नंबर 9, शेयरिंग मेकअप ब्रशेस एंड रेजर्स। शेयरिंग इज केयरिंग। ये वाला कोड तो आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन हर चीज को शेयर करना आपके लिए बहुत नुकसानदेह साबित हो सकता है। जैसे कि लोग अक्सर एक दूसरे का मेकअप इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि ऐसा करने से आपको अलग अलग इन्फेक्शंस का सामना करना पड़ता है। फेस और आई लेंस पर पैरासाइट्स मौजूद होते हैं और जब आप एक दूसरे का मेकअप इस्तेमाल करते हैं तो ये पैरासाइट्स आपकी आंखों और चेहरे के अंदर जाकर इन्फेक्शन कर सकते हैं। इससे आपको बहुत सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी तरफ बॉयज एक दूसरे का रेजर भी इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन आप सब जानते हैं कि फेशियल एयर और बेड के अंदर भी डेड सेल्स और बैक्टीरिया मौजूद होते हैं जो यूज रेजर इस्तेमाल करने से सीरियस इन्फेक्शन कर सकते हैं। को जानकर हैरानी होगी कि ऐसे बहुत से केसेस सामने आ चुके हैं जहां पर एक दूसरे का रेजर इस्तेमाल करने की वजह से लोगों को एड्स जैसी सीरियस बीमारी हो चुकी है। मिस्टेक नंबर 8, नॉट क्लीनिंग द डेली यूजेबल स्टफ्स। हम सब डेली बहुत सारी चीजें इस्तेमाल करते हैं, जैसे मोबाइल फोन, टीवी, रिमोट, स्विचेस, बेडशीट्स और तकिए, लेकिन हम इन सब चीजों को बहुत ही कम साफ करते हैं। क्या आप जानते हैं कि इन छोटी छोटी चीजों को रोजाना साफ करने से आप बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। दरअसल मोबाइल फोन, स्विचेस और रिमोट जैसी चीजों पर बेशुमार माइक्रो बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो आपके टच करने से आपकी बॉडी के अंदर इंटर कर सकते हैं। और इसके अलावा आपकी बेडशीट्स पर भी बहुत से डेड सेल्स और डस्ट होती है। इससे आपके इम्यून सिस्टम पर बहुत बुरा असर पड़ता है और आप जल्दी जल्दी बीमार पड़ने लग जाते हैं। इसीलिए आपको चाहिए कि आप अपनी रोजमर्रा जिंदगी की चीजों को हमेशा साफ सुथरा रखें। मिस्टेक नंबर 7, कवरिंग योर माउथ विद योर हैंड व्हाइल स्नीजिंग एंड कफिंग। आपने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा कि खांसते या छींकते वक्त हमेशा अपने चेहरे को ढांप लेना चाहिए, लेकिन आपको फेस ढकने का सही तरीका पता है? आपको कभी भी खांसते या छींकते वक्त अपने हाथों से फेस को कवर नहीं करना चाहिए। असल में जब आप खांसते हैं, छींकते हैं तो बहुत से जर्म्स आपकी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं और जब आप इसी दौरान फेस को अपने हाथों से कवर कर लेते हैं तो हार्मफुल जर्म्स हाथों पर आ जाते हैं। तो जाने अनजाने में वो जर्म्स आपके हाथों से वापस आपकी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। इसीलिए आपको खांसते या छींकते वक्त हाथों की जगह साफ टिश्यू पेपर इस्तेमाल करना चाहिए। मिस्टेक नंबर 6, आज के मॉडर्न जमाने में बड़े नेल रखना और इन पर आर्ट करवाना फैशन बन गया है। इसी के साथ साथ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो नेल को दांतों से चबा लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि नेल को काटने के बाद जितना इंपॉर्टेंट हाथों को धोना होता है, इतना ही इंपॉर्टेंट नेल को ट्रिम करना भी होता है। असल में नेल में गुलाबी हिस्सा होता है जिसमें बहुत सी नसें होती हैं और साथ ही ये नब्स बहुत ही सेंसिटिव होती हैं। जब ये नब्स किसी हार्ड सरफेस के टच में आती हैं तो पेन या ब्लीडिंग हो सकती है। इसलिए नेल्स को काटने के बाद ट्रिम करना बहुत जरूरी होता है। तो अगली बार अपने नेल्स को काटने के बाद ट्रिम करना ना भूलें। मिस्टेक नंबर 5, ड्रिंकिंग वाटर जस्ट आफ्टर हैविंग फूड। आजकल लोग खाना कम खाते हैं और पानी ज्यादा पीते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसा करना आपके इम्यून और डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। असल में खाना खाने के फौरन बाद पानी पीने से डाइजेस्टिव सिस्टम पर बहुत बुरा असर पड़ता है। दरअसल जब आप खाना खाते हैं तो इसके फौरन बाद ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जैसे दूसरे एसिड्स बनने लगते हैं जो फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं और जब आप इस दौरान पानी पी लेते हैं तो उन एसिड्स में पानी मिल जाता है जिससे एसिड्स की इंटेंसिटी कम हो जाती है और खाना पूरी तरह डाइजेस्ट नहीं हो पाता, जिससे अल्टीमेटली पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ जाता है। इसलिए खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो खाना खाने के बाद 1 या 2 घूंट पानी पी लें। इससे ज्यादा पानी पीना आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। मिस्टेक नंबर 4, निग्लेक्टिंग इंटीमेट हाइजीन। बात जब पर्सनल और इंटीमेट हाइजीन की आती है तो मेल और फीमेल दोनों ही इसे इंपॉर्टेंस नहीं देते, वो अपने बाकी बॉडी पार्ट्स को देते हैं। तो बॉडी के बाकी हिस्सों की तरह आपको इंटीमेट एरिया को भी रेगुलर क्लीन और ग्रूमिंग करना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आप इसके लिए सही प्रोडक्ट इस्तेमाल करें। असल में नॉर्मल सोप्स में हार्ड केमिकल्स मौजूद होते हैं
आपके इंटीमेट एरिया में इरिटेशन और इन्फेक्शन कर सकते हैं, नेचुरल बैक्टीरियल बैलेंस को डिस्टर्ब कर सकते हैं। इसलिए आपको इंटीमेट एरिया के लिए स्पेशली मेड प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करनी चाहिए। किसी भी तरह की इंटीमेट प्रॉब्लम को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। स्टेप नंबर 3, टेकिंग एक्सेस टूथपेस्ट ऑन टूथब्रश। हम सबको लगता है कि जितना ज्यादा टूथपेस्ट लेंगे दांत इतने ही ज्यादा साफ होंगे, लेकिन ये बिल्कुल भी सही नहीं है, बल्कि इससे तो आपको बहुत नुकसान हो सकता है। असल में टूथपेस्ट को बनाने के लिए सोडियम क्लोराइड और प्रोपिलीन ग्लाइकोल जैसे केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये वो केमिकल्स हैं जिसकी वजह से टूथपेस्ट में झाग बनती है। लेकिन क्या आपको पता है कि सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल चूहे मारने की दवा में भी किया जाता है? ये बिल्कुल सच है। अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि ज्यादा पेस्ट लेने से दांत साफ होने की बजाय कमजोर होते हैं और मसूड़े भी कमजोर पड़ जाते हैं। इसलिए आपको हमेशा मटर के दाने के बराबर टूथपेस्ट इस्तेमाल करना चाहिए। इसलिए दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, एक बार सुबह और रात को खाने के बाद, ताकि आपके मुंह की सफाई पूरी तरह बरकरार रहे। मिस्टेक नंबर 2, यूजिंग कॉटन स्वैप्स Q-tips टू क्लीन द इनसाइड ऑफ योर ईयर्स। इनको साफ करने के लिए कॉटन स्वैप जैसे टूल का इस्तेमाल एक आम सी बात है, लेकिन क्या आपको पता है इन चीजों का इस्तेमाल आपके कान के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। कान हमारे 5 सेंसिटिव ऑर्गन में से एक ऑर्गन है। कान की अंदरूनी गिराई बहुत ही ज्यादा नाजुक होती है। कॉटन स्वैप्स और Q-tips जैसी नुकीली चीजें इसे नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसके अलावा Q-tips असल में एक्स को कान के अंदर मजीद धकेल देती है। इसकी वजह से एयर ड्रम को नुकसान पहुंचने के अमकानात बढ़ जाते हैं और आप अपने सुनने की सलाहियत खो देते हैं। मिस्टेक नंबर 1, क्लीनिंग फेस इन द रॉन्ग वे। क्या आपको चेहरा साफ करने का सही तरीका पता है? आपको बताते हैं कि आपको कभी भी अपने चेहरे को जोर जोर से रगड़ कर साफ नहीं करना चाहिए। चेहरे की जिल्द जिस्म की बाकी जिल्द के मुकाबले में बहुत ज्यादा नाजुक और सेंसिटिव होती है। जब आप इस सेंसिटिव जिल्द को रगड़ते हैं तो इससे जिल्द के फटने और सेल्स के मरने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। इसका रिजल्ट डल और रफ स्किन होती है।